कोई पता ही नहीं। 3 बजे 5 गड्ढा कल्लू खोदे आजू खोदे। चलो ठीक है। काम चल रहा है। ये पोटराकुंड स्थित श्री कृष्ण जन्म स्थान, जिसको यहाँ से लेकर के भगवान वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को लेकर के गए, और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये गेट नंबर 2 है, जहाँ आज के समय में कोई भी व्यक्ति, ये गेट नंबर 2, यहाँ ये पोटराकुंड स्थित, वहाँ सामने आप देखेंगे तो प्राचीन पोटराकुंड स्थित ये बगीची है, गुफा वाली बगीची। और ये सामने भगवान श्री कृष्ण की, श्री हनुमंत लाल जी की हनुमान मणि है। और इधर भगवान के चारों ओर, पोटराकुंड स्थित के चारों ओर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मूल प्राचीन जन्म स्थान कंस कारागार पर मैं आपको लेकर के आ रहा हूँ, जो कि यहाँ बहुत ही प्राचीन स्थल है, जो भगवान श्री कृष्ण के नाती बद्रीनाथ द्वारा भगवान को यहाँ स्थापित किया गया था। ये प्राचीन श्री कृष्ण जन्म स्थान मलपुरा मथुरा स्थित है, और ये भगवान श्री कृष्ण की प्राकट जन्मस्थली है। जो देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, और ये देवकी वासुदेव जी यहाँ विराजमान हैं। मैंने आपको बताया कि यही वासुदेव हैं, यही कृष्ण हैं, और यही देवकी माता हैं। देवकी गर्भजननम गोपी ग्रहवर्णनम माया पुंजितापहरणम गोवर्धनोद्वारणम कांसाक्षेदम कौरवाधनम कुंती सुतापारणम श्री कृष्ण भगवत पुराण कथकम श्री कृष्ण लीलामृतम। भगवान की ये चारों पंक्तियों पूरी भागवत हो जाती है। यहाँ भगवान की ऐसी बाल लीलाएँ हैं। मैं इन 4 पंक्तियों पूरी बाल लीला का मैंने प्रकरण आपको दिया है, और मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि भगवान की जन्मभूमि, ये प्राचीन जन्मभूमि है। और ये जो आप देख रहे हैं मस्जिद के बराबर में, यहाँ देखिए चरण चिन्ह है भगवान श्री कृष्ण के। और कल आप ये देखिए, यहाँ से आपको इस वृक्षों के नीचे सीधी मस्जिद दिखाई दे रही होगी, श्री भागवत भवन, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं छत पर जाकर के आपको बताऊं तो ये देखिए, ये भागवत भवन है जो आपको दिखाई दे रहा है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली ये आप देखिए, इतना प्राचीन पड़ा हुआ है, न इसमें किसी भी भारत सरकार का कोई हस्तक्षेप हुआ, न किसी भी व्यक्तित्व विशेष का कोई हस्तक्षेप हुआ। और पूरा भारत जन्माष्टमी मनाएगा। मैं उन धर्मार्थियों से एक जानना चाहता हूँ कि वो आखिर जन्माष्टमी मना कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम धर्मवादी हैं, हम सनातनीय हैं। 88,000 सन्यासियों की आहुति देनी चाहिए, क्योंकि सारे विश्वसनीयता नहीं, सारे सन्यासी भी भारत के पाखंडी हो चुके हैं, और जो ब्राह्मण वक्ता हैं वो भी पाखंड के लिप्त हो रहे हैं। मैं मंदिराचार्य पंडित हरि गोस्वामी, ये देखिए, ये इधर योग माया भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, जो आप लोगों ने आज तक इसका दर्शन नहीं किया, और न कभी जन्माष्टमी बनाने का कोई आप लोगों ने प्रयास किया है। मैं ये आपको बता देता हूँ कि ये जो ओल्ड श्री कृष्ण जन्म स्थान है, ये आपको यहाँ पर इस श्री कृष्ण जन्म स्थान का जीर्णोद्धार कराना होगा। पूरा भारतवर्ष इस भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान की जन्मस्थली को प्राप्त करता है। यही जन्मस्थली है। और आप जहाँ जन्माष्टमी योगी मोदी भारत सरकार के भक्त जो पाखंड के लिए चल रहे हैं, जो आपको दिखा रहे हैं
ये भगवान का पाखंड फैला हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण की संपत्ति, भगवान श्री कृष्ण का नाम, भगवान श्री कृष्ण का दस्तावेज, सब कुछ इन पाखंडियों ने चुरा लिया है। और मैं ये कहता हूँ दावे के साथ, योगी, मोदी, भारत का कोई भी आदमी, पुलिस, प्रशासन, शासन, इस भारत के अंदर जो भी हो, वो जवाब दे कि श्री कृष्ण जन्म स्थान कहाँ है। मैं मंदिराचार्य पंडित हरि गोस्वामी के होते हुए मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरा दर्द ये है कि मेरा कृष्ण जल पी करके नित्य यहाँ विराजमान रहता है, यहाँ देवकी वासुदेव जी विराजमान रहते हैं, और भारत का कोई भी आदमी, कोई भी भगवान श्री कृष्ण का भक्त यहाँ नहीं आता और ना ही दर्शन करता है और ना ही दान करता है। आप सनातनीय अपने आप को कहते हैं, हम सनातनीय हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम साधु हैं। अरे तुलसीदास जी ने लिखा है, मूल मुड़ाए भयउ सन्यासी। इस संसार में मूल मुड़ा करके तो हर एक आदमी सन्यासी बन जाता है महाराज। 100 रुपये के वस्त्र पहन करके, रंगीले कपड़े पहन करके अपनी जीविका का पालन तो कर सकता है, नौते निमंत्रणों में तो जा सकता है। सातों जाति ब्रह्म जाति समझने लगी हैं। और मैं ये कहता हूँ, जितने भी भारत में ब्रह्म हैं, जो वक्ता हैं, जो प्रवक्ता हैं, जो भारत मथुरा केशव देव की जो जन्मस्थली को नहीं मानते, ना ही कभी उन्होंने 1 रुपया जन्मस्थली पर दान किया है, चाहे वो प्रेमानंद हो, चाहे वो अनिरुद्ध आचार्य हो, चाहे वो देवकीनाथ ठाकुर हो, चाहे वो आसाराम हो, कोई भी संसार का ब्राह्मण जो भगवान कृष्ण के नाम से खा रहे हैं, ये भगवान कृष्ण की संपत्ति पर हड़प करके बैठे हैं। इधर देखिए 420 में बना हुआ श्री कृष्ण जन्म स्थान, आपको वो सेवा संस्थान जो जगह ली गई थी भगवान कृष्ण के आधिपत्य से, आज वहाँ श्री कृष्ण जन्म स्थान लिख दिया गया है। करोड़ों रुपए उस पर न्यौछावर किए जा रहे हैं। किस बात के लिए, मैं जानना चाहता हूँ इस भारत के सभी लोगों से, पुलिस से, प्रशासन से, उस जज से जो इसके निर्णय पर हाई कोर्ट अपना जजमेंट दे रही है, वो किस हिसाब से देगी कि श्री कृष्ण जन्म स्थान कहाँ है। आज कंस कारागार ये है, हमेशा रहेगा। हम और आप सभी नष्ट हो जाएंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का कारागार कभी नष्ट नहीं होगा। हम और आप इस धरती से चले जाएंगे, लेकिन मेरे कृष्ण का कारागार हमेशा यही रहेगा। आप दर्शन करने आए चाहे ना आए, लेकिन आपको मैं इतना बता देता हूँ कि आपको ये कृष्ण, अभी तो ये शयन काल में है, लेकिन जब जागृति होगी तो अरे पाखंडियों, तुम्हें इस पाप को भोगना होगा। अरे सन्यासियों, जो तुम ऐसा पाखंड कर रहे हो पूरे भारत में, तुम्हें इस पाप का दंड भोगना होगा। तुम कृष्ण को बताते कहीं हो, खाते कहीं हो और भंडारे करा रहे हो। तुम्हारी शर्म नहीं आती? तुम जैसे बदतमीज, तुम जैसे कुटिल, तुम जैसे नपुंसक, तुम जैसे देशद्रोही इस संसार में कभी ना हुए और ना कभी होंगे, क्योंकि ये कलयुग है, इसलिए तुम सारे नपुंसक बन बैठे हो। मैं आज पूरे दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, ये देखिए ये पुजारी जी आपके बारे में, ये भगवान के बारे में बताएंगे। ये द्वापर में भगवान का जो जन्म हुआ वो भूमि है 5000 5,500 वर्ष से। ये बहुत बड़ा क्षेत्र था।